नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन यूपी में। आज हम पहुंच गए हैं घाटमपुर विधानसभा और आज हमारे साथ जो मेहमान हैं मैं आपको बता दूं उनके विषय में कि आप अपना दल भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की संयुक्त प्रत्याशी हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सरोज कुरील जी की और जो हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद है। सरोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम विजन यूपी में। पहला सवाल आपसे, क्या है इस बार का विजन आपका और कैसी चुनावी तैयारी चल रही है? हम लोग का पहला ये है कि हम लोग को जो यहाँ पर चीनी मिल के लिए चालू कराना है, जो कि बहुत सारे लोग जो कि बंद होने की वजह, चीनी मिल बंद होने की वजह से एकदम बेरोज़गार हो गए थे। उसके लिए उन लोगों ने हम लोग के पास आकर के बहुत सारी समस्याओं को बताया जो कि उनके घरों में पैदा हुई हैं और इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि वो चीनी मिल चले जिससे कि रोज़गार मिले और इनकी समस्याओं का समाधान हो। सरोज जी, आपका क्षेत्र जो है, चूँकि घाटमपुर विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र कहा जाता है और जहाँ ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जल भराव, पानी, सड़क ये प्रमुख समस्याएं होती हैं। पहला तो आपसे जानना चाहते हैं कि आपने क्या देखा, आपके क्षेत्र में क्या प्रमुख समस्याएं हैं और क्या आपकी प्राथमिकता होने वाली है? जिस तरह से मैंने बताया कि सबसे पहली बेरोज़गारी है, दूसरा हमारे घाटमपुर में जल भराव होता है, बहुत ज़्यादा जल भराव का समस्या है, तीसरी हमारे यहाँ जाम की समस्या है, चौथी हमारे यहाँ अन्ना पशु जो कि किसानों की मेहनत को खा रहे हैं वो समस्या है, पांचवी समस्या हमारी कुछ पेयजल व्यवस्था है जिसमें कि हमको कभी कभी ये लगता है कि जनता को साफ़ पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है, तो उसकी व्यवस्था है। ये सब इन्हीं सभी के समस्याओं को रहते हुए हम लोगों ने आगे की योजनाएं बनाई हैं। चूँकि जाम की समस्या, ये मुझे लगता है कि काफ़ी एक लंबा अरसा हो गया ये जाम की समस्या से निजात नहीं मिल पा रही और ख़ासतौर से जो ग्रामीण इलाके से जैसे अस्वस्थ हो गया या कोई इमरजेंसी है तो बहुत बड़ी समस्या है। इसका अगर जब इसमें बहुत मूल तक जाओ तो जब देखा जाता है तो मालूम पड़ता है कि या तो कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही इसमें सामने आती है या फिर जनता की लापरवाही सामने आती है या फिर उतना जागरूकता नहीं है लोगों में। ये कारण चूँकि बहुत बड़ा है और बहुत पुरानी समस्या है। आप ऐसा कुछ खास क्या आपके दिमाग में, आपका क्या विज़न है कि जो कि समस्या का निजात होना चाहिए? जाम से वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस जाम में बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो कि जिनको कि तुरंत हॉस्पिटलाइज कराना होता है लेकिन वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग भी इस जाम का शिकार हमेशा बनते हैं। इसके लिए हमारे बीच में जो हमारी मंत्री जी थी, उन्होंने हमारे इस जाम से निजात दिलाने के लिए पुल को जो है प्रयास किया था और वो पुल बन भी रहे हैं। जब पुल बन जाएगा तो अपने आप जाम से निजात मिलेगी। और पुलिस की लापरवाही मानती हैं? नहीं, पुलिस की लापरवाही तो नहीं है, लेकिन ये है कि हर वाहन का जो ड्राइवर होता है उसको भी ये सोचना चाहिए कि अगर एक के पीछे एक कायदे से गाड़ियां चलें तो इस जाम से, क्योंकि सड़क कोई कम चौड़ी नहीं है और अगर कायदे से चलती हैं गाड़ियां तो जाम से निजात धीरे धीरे मिल सकता है, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो अपना जहां रास्ता मिलता है वहीं पर लगा देते हैं गाड़ियां। इस वजह से जो ट्रक इतने भारी भारी होते हैं, छोटे छोटे वाहनों को नहीं देख पाते हैं, उनसे कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट भी हो जाते हैं और इसी से निजात दिलाने के लिए उस पुल का निर्माण बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है पुल का निर्माण, बिल्कुल जाहिर सी बात है। बात करते हैं आपके विधानसभा क्षेत्र, कहा जाता है कि अनुसूचित जाति बहुल मात्रा में है और वही तय करते हैं कि इस बार कौन क्षेत्र का विधायक बनेगा। चूँकि आप स्वयं जो है उसी जात से बिलोंग करते हैं और भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है किससे टक्कर है? सभी प्रत्याशी अपना अपना काम कर रहे हैं और कर्म ही हमारे लिए सबसे प्रथम है और यदि मैंने कर्म अच्छे किए हैं इस घाटमपुर में की पूरी विधानसभा में, यदि मैंने कुछ किया है तो कोई भी जात, कोई भी धर्म, कोई भी आड़े नहीं आएगा। अगर उनको वोट देना होगा तो वो मैं चाहे जहाँ से भी होंगी वो वोट देंगे, चाहे वो कोई भी जात के हों।
चूंकि मैंने ये सवाल आपसे इसलिए किया चूंकि यूपी का चुनाव हो और हिंदू मुस्लिम जाति अगर इसकी बात ना हो तो लोगों को लगता है कि चुनाव अधूरा रह गया है। ये चर्चा उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी होती है, इसलिए खास तौर से यूपी के चुनाव में जाति समीकरण बहुत मायने रखते हैं। नहीं, मेरे तो विधानसभा में सभी जाति के लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। हर एक जाति के लोग, कोई ये नहीं कि कोई जाति समीकरण वैसा हो, हर एक जाति के लोगों ने मेरा पूर्ण सहयोग दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये गठबंधन की विधानसभा में गठबंधन है और गठबंधन के होते हुए भी अपना दल और भाजपा और निषाद पार्टी के सभी सदस्य, सभी कार्यकर्ता पूर्ण रूप से हमको सहयोग कर रहे हैं और पूरा योगदान दे रहे हैं पूरी ईमानदारी से। चूँकि गठबंधन की बात आ गई तो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के उपेंद्र पासवान जी उपचुनाव में जीते थे और उसके पहले भी जो स्वर्गीय प्रत्याशी हैं वो भी बीजेपी से ही थी। कहीं ना कहीं चर्चा है, चूँकि हमने क्षेत्र का भ्रमण किया कि चूँकि आप संयुक्त रूप से लड़ रही हैं, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और अपना दल, तीनों को आप प्रमोट कर रही हैं और उसको फेस कर रही हैं। आपको नहीं लगता कि भीतरघात से भी कहीं ना कहीं आपको बचाव की ज़रूरत है या आप बिल्कुल निश्चिंत है कि चुनाव आपका बिल्कुल क्लियर जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, भीतरघात तो पता चलता रहता है हमको भी कि कौन भीतरघात कर रहा कौन नहीं, लेकिन अपना कर्तव्य पूरा करना सबसे महत्वपूर्ण है। आप अपना कर्म करिए, काम करिए, उस काम को जनता खुद ही देखेगी। खुद भीतरघात करने की कोई ऐसी जिसको ज़रूरत होगी वो खुद समझ जाएगा कि यहाँ भीतरघात करना है कि नहीं करना है। और सब इस समय सब अवेयर हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जनता में शिक्षित नहीं है। जो काम करेगा वो पाएगा, जो काम नहीं करेगा वो कुछ नहीं पाएगा इस समय। तो कुल मिला के आप पूरे आत्मविश्वास के साथ और जोश और खरोश के साथ चुनाव लड़ रही हैं। एक आखिरी सवाल, चूंकि आपका प्रचार का समय भी है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, क्यों जनता आपको वोट दे? क्या आप जनता से कहना चाहती हैं जनता के लिए, हमारे दर्शकों के लिए? देखिए, हम लोगों ने हमेशा, हमारी सरकार ने जनता के लिए काम किया है और हमेशा जो योजनाएं मतलब सफलता से लोगों के बीच में पहुंचाई है। योगी सरकार ने जितनी भी योजनाएं चलाई हैं सब जनता, गरीब जनता के बीच की चलाई हैं और गरीब जनता के पास गई भी हैं वो योजनाएं। उसको कोई भी किसी ने खाने की कोशिश नहीं की, गड़बड़ नहीं करने की कोशिश की। उन्होंने बहुत सख्त निर्देश दिए। इस वजह से जनता अभी भी पूरी तरह से सरकार के लिए समर्पित है और इस जनता की क्योंकि थोड़ी सी हिस्सेदारी हमारी अपना दल की अनुप्रिया पटेल जी ने करी है, तो ये गठबंधन हम चाहते हैं कि, हम जानते हैं कि गठबंधन बहुत मजबूती से आकर के और आगे आने वाले समय में इतना मजबूत होगा कि हम ये सीट निश्चित रूप से जिता करके योगी जी की सरकार में और अनुप्रिया जी की झोली में इसको डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे चर्चा करने के लिए। तो आप थी सरोज कुरेल जी, जो कि घाटमपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रही हैं, संयुक्त रूप से 3 पार्टियों को फेस कर रही हैं। जो कुल मिला के जो बात सामने निकल के आई वो ये है कि आपका आत्मविश्वास मजबूत है। फिलहाल ये तो जनता तय करेगी किसको जीत वो देती है, किसको वोट देती है और कौन 10 मार्च को जो है सत्ता की गद्दी में जाता है। लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक माहौल चल रहा है उसको लेकर के मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि आप कुछ भी हो जाए वोट डालने जरूर जाइए, चूँकि आपका वोट ही जो है तय करेगा कि इस बार सत्ता में कौन आएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।